बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके साथ हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे हमेशा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कैसे गुज़र रहे हैं आपके दिन और रात, और कैसी गुज़र रही हैं आपकी तमाम डिशेस जो हैं, किस तरह की बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं डेफ़िनेटली। और ज़रूर हमें बताया कीजिए कि वीकेंड पे जब आप बनाते हैं तो आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो ज़रूर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम के दौरान आप हमारे फेसबुक पेज पे डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको फ़ौरी तौर पे जवाब देंगे। और जनाब, जैसे कि आप देखते हैं कि हमने अब एक नया सिलसिला शुरू किया है, जैसे कि हम प्रोग्राम के आखिर सेगमेंट में हम एक काम ये करते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स या कोई ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके घरेलू कामों में या आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे आपको पता है कि दिसंबर का महीना जब आता है तो माशाल्लाह से बहुत शादियां होती हैं, बहुत लड़कियों की शादियां होती हैं, लड़कों की शादियां होती हैं। तो शादियां जब होती हैं लड़कियों की तो क्या होता है कि वो परेशान हो जाती हैं घर जाके। अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से बेहतर बना जाए। किचन में जा रही हैं तो फ्रिज को किस तरीके से वो ऑपरेट करें, या फिर ये कि घर में जो खाना बन रहा है उसको किस तरीके से बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आज आप देखिएगा अपने प्रोग्राम में, बल्कि बाकी लोग जो है वो भी देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। इसमें आज हम बताएंगे आपको कि जब बच्चियां अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं, अपने घर में जब अपना काम काज करती हैं तो उनको जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं तो वो किस तरीके से उनको दूर कर सकती हैं और उनको बहुत बेहतर बना सकती हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल प्रोग्राम को मिस नहीं करना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी 2-3 चीज़ें। जी जनाब, बारबेक्यू चिकन स्विल्स बनेंगे, लेमन गार्लिक चिकन है, इसके अलावा ब्राउनी मिल्क शेक। अमेजिंग, तीनों रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट मील है। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और साथ ही हमारा आज का सवाल भी है, और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि अंडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ख़ासतौर से सर्दियों में बहुत खाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंडे के अंदर एक एवरेज अंडा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन कितनी मिकदार में होता है, कितने ग्राम्स होता है। आप हमें बताइएगा, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से ये ज़बरदस्ती इस्ती। और प्रोग्राम जो है आपने आखिर तक देखना है। वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली उनको हम कुछ टिप देना चाहते हैं ताकि अपने घर में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से रह सकें। लेकिन फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल करके भी बता सकती हैं। जी जनाब, और इस सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके दे सकते हैं या फिर 888-1 पे भी हमें कॉल करके दे सकते हैं। जी, हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली डिश स्टार्ट करेंगे। हम बनाएंगे यहाँ पे बारबेक्यू चिकन स्ट्रिल्स बनेंगे। डो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी पहले हम फिलिंग बना लेते हैं, क्योंकि फिलिंग बनाकर हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिएगा एक पैन। हमने पैन ले लिया है और पैन को हम गरम करेंगे। ठीक है, डो मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये देखिए जी, और डो के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताऊँगी। मैं निकाल लेती हूँ डो हमारा। चलो जी, ये अवन ऑफ है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये मत समझिएगा कि ये जल रहा है। ये देखिए जी, अभी मैंने हाफ़ एन आवर पहले गूंदा था, आप देखिए कितना बेहतरीन हो गया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिएगा ये बटर। ठीक है, बटर हम लेंगे तकरीबन कितना है ये, चलें पूरा डालें, 2 टेबल स्पून हम इसमें बटर लेंगे। और डालेंगे हम इसमें प्याज। ये प्याज है हमारे पास, एक मीडियम साइज़ की प्याज, मीडियम से ज़रा सी बड़ी है ये प्याज ले लेते हैं। इस प्याज को हमने सौते करना है। सौते करेंगे और इतना कि सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जनाब, ये तो एक चिकन है मेरे पास, चिकन डालेंगे। इसके अलावा ये बारबेक्यू सॉस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ज़रा सा इसमें मैदा डालेंगे ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे। ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छा सा एक इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें फिलिंग कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन जनाब, आपने कहीं नहीं जाना। अगर आपकी शादी अभी नई नई होने वाली है तो बिल्कुल आपके लिए टिप्स जो है यहाँ पर तैयार है प्रोग्राम लज़्ज़त के थ्रू। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। सवाल हमारा आज का ये है, एक मीडियम साइज़ का जो अंडा होता है उसमें कितना प्रोटीन होता है। 888-1 के ऊपर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा ब्रेक। ये
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर मैं फिलिंग तैयार करी थी। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हम बारबेक्यू चिकन स्ट्रिल्स बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बंस की फॉर्म में बनेंगे। आप देखिएगा, इसकी फिलिंग मैं बना रही थी। प्याज को मैंने हल्का सा सौते किया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दी चिकन। इसके बाद ये बारबेक्यू सॉस मैंने मिक्स नहीं किया है, मैं चाह रही थी ज़रा ठंडा हो जाए। कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए। अब है ये हमारे पास पास्ता सॉस, ठीक है जी। पास्ता सॉस हम इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच, इतना कि गीलापन नहीं होना चाहिए। 2 3 4 डालती हूँ मैं। 4 मैंने वैसे काफ़ी भर भर के डालें। पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ उसको, और उसके बाद हम नहीं डल जाएगा, ये पूरा ही डलेगा। चले जी, बहुत ही अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें, थोड़ा सा ये जो बचा हुआ है इसको भी डालेंगे। चलें जी, ये क्या, और ज़रा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, बिल्कुल ज़रा सा। तो पानी ले लेते हैं। पानी डालेंगे हम तकरीबन ऐसे 1 से 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही डालेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा ना हो जाए। चलें जी, ये गया पानी इसमें, ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। अच्छा, अब मैं काम करूँगी कि इसको मैं इसको कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें कुक हुई हुई हैं। किसी भी चीज़ को कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैं काम करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ, पैन में निकाल के थोड़ी सी देर के इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। सही जी, ये निकाल लेते हैं। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है बारबेक्यू चिकन स्ट्रिल की। ये देखें, बेहतरीन सी। इसी को आप एज अ सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं। चल, इसको हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ये हमारा काम ख़त्म। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि फ्रिज में या फ्रीज़र में, ताकि ये ठंडा हो जाए ना। बिस्मिल्लाह करके बहुत ही मज़े के बनते हैं, पार्टी की डिश है ये बहुत। चले जी, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, या हम बता देते हैं डो। साथ ही आपको याद भी दिला दें कि आपने बिल्कुल, जनाब बच्चे जिनकी शादियाँ होने वाली, कहीं नहीं जाना आपने, बिल्कुल देखते रहिए आज की जो रेसिपी, इसको भी देखिएगा और बनाइएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग जब आप नए घर जाएं तो मुकम्मल तौर पे आपको चीज़ें आती हों, और उसके बाद आप अपने घर को अच्छे से चला सकें इंशाल्लाह ताला। डो के लिए हमने लिया था, हमारे पास 3 कप हमारे पास मैदा था। इसके अलावा हमने इसमें नमक डाला 1.5 टीस्पून, ईस्ट हमने डाला 1 टेबलस्पून, पिघला हुआ मक्खन 4 टेबलस्पून, लहसुन 3/4 टीस्पून, और दूध हमने 1 कप दूध इसके अंदर शामिल किया था। डाल के हमने इसको मिक्स करके बना के रख लिया पूरा, ठीक है। अब आप देखिए ना, अपने साइज से ही डबल हो चुका है। इसको मैं रख देती हूँ। इसके बाद हम इसको बेलेंगे, यानी इसकी थिकनेस जो है ना 1/4 इंच की हम इसकी थिकनेस रखेंगे। पूरा इसके ऊपर हमने चिकन बनाई है उसकी फिलिंग करेंगे, रोल करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हम सिनेमन बंस की करते हैं। अभी रिसेंटली हमने बनाए थे, तो आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग मेरे पास रखिए। एक कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे। साथ ही जो हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी चिकन, लेमन गार्लिक चिकन, तो उसकी इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं और अपने कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे हाँ साथ? जी, हाँ जी, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए क्या? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मुझे थैंक यू। इतनी खुशी हो रही है कि मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। चले, तो गुड। पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब ये देती हूँ बिल्कुल। कि 15 या 20 प्रोटीन। अच्छा, चलें, ठीक है। सही, आपके हाँ सवाल का जी, जवाब हम तक आ गए हैं, और अब देखते हाँ हैं कि जी, जवाब क्या है, ठीक है हाँ जी। जी, आप और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत अच्छे। और थैंक मेरे यू। बच्चे तो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। क्या और बात आप है लगती जनाब। बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरी पहली कॉल लगी है। तो चले, बस खुश रहिए इसी तरह से हमेशा, हमारे प्रोग्राम को देखती रहिए। कोई सवाल, कोई बात, और कुछ भी आपको है। तो, हाँ जी, और आपको तो समझाने का तरीका ही बहुत अच्छा है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखें, हमें सपोर्ट करें। और बेटा, कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आपके जहन में, तो हमें लाइव भी आप कॉल करके बता सकते हैं, या हमारे पेज पे डालेंगे तो इंशाल्लाह हम उसका जी जवाब जी आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी खुश थी ये। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रहे। लेमन गार्लिक चिकन, इसके लिए मेरे पास बोनलेस चिकन है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे पीसेस यहाँ पे मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े। इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून, यानी तो 3 से 4 जवे आप ले लीजिएगा, वो डालिएगा। लहसुन तो हो गया। अब हमने लेना है लेमन जेस्ट हम बनाएंगे, और लेमन आप ले लीजिएगा। और उसके बाद आपने
यहाँ से इसको सिर्फ ग्रेट करना है। जब आप इसको ग्रेट करेंगे ना तो ये देखिए नीचे इसके छोटे छोटे पीसेस गिर रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कोई अच्छा सा ग्रीन सा आपके पास लेमन हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये तकरीबन होना चाहिए हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा होता है। ठीक है, तो ये मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। ये मैंने फ्रेश इसीलिए किया ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से, ये देखें, ये देखा आपने, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। और थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि इस पर लगा हुआ है। पूरे एक लेमन का ले लीजिएगा, छोटा दरमियाने साइज़ का। सही है जी, ये हो गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, आप अपने घर में इसको मैरिनेट करके रखिएगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। अभी हमने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून। सही है ना, बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस। ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा बड़े कम इंग्रेडिएंट है लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन बनेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल देंगे। ठीक है, ये चला गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करके हम इसको रख देंगे। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ आपके सामने, ताकि मैं चाह रही हूँ कि हमारी दूसरी रेसिपी जो है ना फटाफट तैयार हो जाए। चलें जी, इसको हम मिक्स कर दें। चलें, इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और उसके बाद हमें चाहिए होगी एक बड़े साइज़ की प्याज, जो मेरे पास यहाँ पे क्यूब करके मैंने रखी हुई है, ये यहाँ पर रखी हुई है। और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, दोनों मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वेयर्स में लगाएंगे। अब आप चाहें बेक कर लीजिए या फिर आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिल पैन भी नहीं है तो नॉर्मल पैन में भी डाल के आप इसको ग्रिल कीजिएगा। मैं आपके सामने करूँगी, आप देखिएगा। ठीक है जी, इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं जल्दी से अपनी सिनेमन के स्वेल की तरफ। ये हो गया, एक एक हम ये लगाएंगे। ठीक है, ये एक मेरे पास मौजूद है स्क्वायर कट, क्यूब कट, और साथ ही ये मेरे पास प्याज भी है। दोनों चीज़ों को लगा के हम स्क्वेयर्स में लगाएंगे और सर्व करेंगे। चलें जी, ये ले लेते हैं पहले, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से हम इसको तैयार कर लें। इसके लिए थोड़ा सा हम ऑयल जो है अपने हाथ पे लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। चलें, इससे कि ये देखें, ये देखा आपने कितना अच्छा सा ये वाह, बेहतरीन सा ये हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा से अपनी फॉर्म में ले आती हूँ। ये देखा आपने, छोटा हो गया ये। अब मैं यहाँ थोड़ा मैदा डालूँगी। चलें जी, ये मैदा डाल देते हैं ताकि इस पर चिपके नहीं। ये सरफेस पे डाल दीजिएगा। ठीक है, किचन की सरफेस पे आप बनाएंगे। इसको हम हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छा सा। ठीक है, क्योंकि हमें काटने के बाद भी थोड़ा सा हमें इसको रखना होगा। ये हो गया इस तरह से, बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, इसको मैं पूरा बेल लेती हूँ। अगर लगेगा कि मैदा कम है तो थोड़ा सा और भी डाल लेंगे। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, चिपकना नहीं चाहिए, बेहतरीन बनाए। और हमेशा मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी ईस्ट से बनी हुई आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आप उसको डो आपने सॉफ्ट रखना है। ठीक है, डो को आपने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा आप उसको सख्त मत बनाइएगा। चलें जी, ये मैं ये ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का शेप, थोड़ा सा साइड से काट देंगे। अब आप देखें बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है इसमें, क्योंकि इसको अगर आप कटिंग करके रखेंगे तो और भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि थोड़ा टाइम इतना मिल जाए मुझे ना। चलें जी, ये हो गया। अब इसकी मैं फिलिंग निकाल के लेकर आ जाती हूँ। और ये है इसकी फिलिंग। सही, एक ले लेते हैं स्पून। ठीक है ना, बहुत ठंडी नहीं हुई लेकिन फिर भी खांसी हो गई है। चलें जी, इस पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, थोड़ी अगर साइड्स आप देख रहे हैं कि नहीं जा रही है साइड्स में, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब ये इसको हम रोल करेंगे तो ये खुद ब खुद फैल जाएगी। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा किनारों तक ना आए ना, क्योंकि बहुत किनारों पे आएगी तो रोल करते हुए निकलने लगेगी, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, आपके रोल्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे ना। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बच्चों के लंच के लिए बेहतरीन है और घर में खाने के लिए तो डेफ़िनेटली चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। चलें जी, ये हो गया पूरा। इसको पूरा अच्छे से हम थोड़ा सा इधर तक लाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि किनारे खाली रह जाए और एक साइड जो है ज़रा ज़्यादा हो जाए ना। इसको फिर मैं अब रोल करूँगी। सही है जी, रोल करके आप इसकी कटिंग कीजिएगा और बेहतरीन से जब बंस तैयार होंगे ना, आप देखिएगा, मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये घर में आपने इतनी बेहतरीन सी चीज़ जो है वो
तैयार कर लिए। मैं काम करती हूँ, बस 2 मिनट की बात है, ब्रेक भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अवन हमारा प्री हीटेड है। मैं आपको एक काम करती हूँ, ये बहुत दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, तो ये वाली रेसिपी नहीं, लेकिन इसी से मिलती जुलती कई रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, ठीक है। अब हम ये करते हैं, इसको रोल करते हुए आपको दिखा देते हैं। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं कटिंग करके उसमें रखूँगी। सिंपल, सिर्फ आपने इस तरह से उठाना है, सही है। सोइल खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ये देखें, स्लाइटली आप हाथ से दबाते जाइएगा, ठीक है, ये खुद ब खुद फैल जाएगा। ये देखें, देखा आपने, ये जी, ये बन गया, तैयार हो गया हमारा पूरा डो जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसकी अब मैं कटिंग करूँगी, इसके हाफ इंच के मैं पीसेस काटूँगी इस तरह से करके, और उसके बाद हम ग्रीस की हुई एक डिश में रखेंगे। पायरेट्स की डिश आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगा लेते हैं, ऑलिव ऑयल लगाना चाहें ऑलिव ऑयल लगा लें। चले जी, ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ मैं इस पर। चलें, ये हो लगा लिया। अब मैं इसके अंदर रखूँगी और इसके बाद हम इसको बेक करेंगे, लेकिन तमाम काम आपके सामने करेंगे। और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, कहीं नहीं जाना। और क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपनी बच्चियों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से अपने घर को हैंडल कर सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है कि अंडे में कितने ग्राम जो है प्रोटीन पाया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज जो है वो मैंने काट के रख लिए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, आप कैमरा आपको दिखाएगा बहुत शानदार से। लेकिन जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो इसको आपने रखना है कम से कम इसको 15 से 20 मिनट आप रखिएगा। स्लाइटली ये क्या होगा, ये जो छोटी सी आपको जगह नज़र आ रही ना, ये भी फिलअप हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन चूँकि अभी टाइम नहीं है तो इसलिए हम इसको फौरी तौर पे अवन में डालें। अवन हमारा प्री हीटेड है, अवन का टेम्परेचर जो है आपने 180 डिग्री पे रखना है ताकि बेहतरीन से ये स्टोरीज जो है वो तैयार हो जाए। मैं यहाँ पर ये बना रही थी, स्टिक्स बना रही थी, तो मैं सोचा कि चलें इसको अब हम रखते हैं अवन में। बिस्मिल्लाह, सेंटर शेफ में रखिएगा। चलें, ये चले गए इसमें, और इसको अब हम इतनी देर करेंगे कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम बनाएंगे एक सॉस। मैं स्टिक बना लूँ, फिर उसके बाद सॉस बनाऊंगी जिसमें कि हमारे पास ये चेडर चीज़ मौजूद है, इसके अलावा दूध है, गार्लिक पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को मिला के कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। ये ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने जा रही हूँ मैं, और उसको हम ग्रिल करेंगे पैन पे। फिर हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूदी बनाएंगे, और स्मूदी कौन सी है कि ब्राउनी के साथ बनाएंगे। कैसे बनेगी आप देखिएगा, क्योंकि ब्राउनी जो है एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमने सोचा इसकी एक स्मूदी बना के देखना चाहिए कि कैसे बनती है। बहुत अच्छी बनती है, और हम बाहर जाके जब देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो कितना मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो उसी तरह से आप घर में भी इंजॉय कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों से, सही है जी। लेकिन बाहर जाके भी आप इंजॉय किया करें इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता चलता रहता है कि हाँ मार्केट में क्या चीज़ चल रही है आजकल, तो आप उससे भी आपको वो रहना चाहिए, यानी आपको पता रहना चाहिए। और हमारा प्रोग्राम जो है आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स हम आप बच्चों को बताएंगे, उन लड़कियों को बताएंगे कि जो कि जिनकी शादी नई नई होने वाली है और वो चाह रही हैं कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, तो किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आने वाली को उसमें साथ देना पड़ता है, उनकी चीज़ें को देखना पड़ता है, और हर घर के तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं। तो किस तरह से आप हैंडल कीजिएगा हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अरे भाई आपको कैसे तलाश करें, कहाँ तलाश करें, कैसे बात करें, इसी परेशानी में रहते हैं। यकीन ये आप गलत करती हैं कि मेरी वजह से आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यही होती हूँ। हम टीवी पे जी, आप बिल्कुल हमारी आपकी बात होती रहती है माशाल्लाह से। आपने जो ये पीर से नई चीज शुरू की है, आप यकीन जानिए इतने फायदेमंद चीज है। आजकल की बच्चियां तो आपको पता है जरा छोटी सी उम्रों में जॉब भी करने लगती हैं, तो बच्चे खाना कम संभालती हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बताएंगी इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि हर बच्ची चाहेगी कि समीना जलील के नक्शे कदम पर चलें। मेरा अंदाजा ये है, और चलना चाहिए, और चलना चाहिए। आपकी इतनी बहुत सारी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपके पास भी कोई अच्छी सी टिप हो तो बताइएगा कि हाँ बच्चियाँ किस तरीके से अपने घर में बेहतर तरीके से कर सकती हैं। देखिए एक प्रोग्राम में मैं तमाम चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताती रहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और जनाब ब्रेक का टाइम है, एक काम करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक टाइम में इसको बना के, और ये मेरे पास पैन रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं रखती हूँ, इसको मैं ग्रिल करती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी ब्राउनी से जो हम स्मूदी शेक बनाने चाह रहे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है कि अंडे में, एक नॉर्मल अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखिए मैंने ग्रिल करने के लिए रख दी थी। बड़ा प्यारा सा इस पर कलर आ गया है और हमारी जो फ्रिल्स तैयार हो रहे हैं उसका मैं आपको कलर दिखा देती हूँ। एक मिनट, बिस्मिल्लाह। और उसके लिए हम सॉस भी तैयार कर रहे हैं। वाह, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आना शुरू हो गया, सही है। लेकिन अभी इसको टाइम है, इसको हम रख देते हैं बंद करके और इसका हम बना लेते हैं सॉस। सॉस के लिए ये मैंने चीज़ डाली है। चीज़ इसमें तकरीबन आधा पैकेट गया, यानी 200 ग्राम। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम दूध, लहसुन का पाउडर, जल्दी से बता देते हैं, ये गया लहसुन पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। बटर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके हम रख लेते हैं और जैसे ही वो निकलेंगे गर्मा गर्म, हम उसके ऊपर इसको पोर कर देंगे और थोड़ा सा जब सेट हो जाएगा तो इसको हम खा लेंगे। ये देखें जी, अच्छा सा ये सॉस तैयार हो गया है। और आ जाते हैं जल्दी से ब्राउनी शेक पे, इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि ये इसी हीट में आराम से हो जाएगा। चल, ये हो गया तैयार, डन। अब बनाते हैं ब्राउनी शेक। ब्राउनी शेक के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये ब्राउनी के क्रम्स हैं, ठीक है। ये क्रम्स के मुताबिक, यानी कि ब्राउनी को मैंने तोड़ लिया है और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाह करके ये देखिए, दूध, 2 कप दूध। इसके अलावा हम डालेंगे ब्राउनी क्रम्स, यानी तोड़ी भी हमने ब्राउनी ली है, इसको हम डालेंगे इसके अंदर। चलें, ये चली गई। उसके बाद हम डालेंगे चॉकलेट सॉस, ये चला गया। ½ कप चॉकलेट सिरप, ये चॉकलेट सॉस आप कुछ भी ले सकते हैं। और डालेंगे इसमें क्रीम, ये गई क्रीम। और डालेंगे इसमें आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम मेरे पास मौजूद है, ये मैं निकाल लेती हूँ। बर्फ़ भी है और आइसक्रीम कहाँ है भाई, ये, ओहो, मिल गई आइसक्रीम, मिल तो गई, लेकिन चलें एक काम करते हैं, आइसक्रीम इसमें डालते हैं हम, ठीक है। ये गई इसमें आइसक्रीम, कोई सी भी आइसक्रीम डाल सकते हैं। ये गैस में थोड़ा सा हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सॉस भी हम पोर करेंगे, ये चीज़ें भी निकालेंगे और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। लेमन गार्लिक चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस स्लाइस 500 ग्राम, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लेमन जेस्ट 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 कप, लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन के बोनलेस स्लाइस पर जैतून का तेल, नमक, पिसी काली मिर्च, नींबू का रस, लेमन जेस्ट और कुटा लहसुन लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इन्हें लकड़ी की स्टिक्स पर प्याज क्यूब्स और शिमला मिर्च क्यूब्स के साथ लगाकर ग्रिल करें या बेक कर लें। बारबेक्यू चिकन स्विरल। डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए। फिलिंग के अज्जा: उबली रेशा चिकन 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पास्ता सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: चेडर चीज़ 1 कप, दूध आधा कप, लहसुन का पाउडर आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिलाकर पानी से गूंद दें और थोड़ी देर के लिए रख दें कि साइज़ डबल हो जाए। फिलिंग के लिए मक्खन गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें पास्ता सॉस, बारबेक्यू सॉस, कुटी लाल मिर्च और चिकन शामिल करें और मिक्स करके ठंडा कर लें। उसके बाद डो को बेलें और फिलिंग के अज्जा फैलाकर रोल कर लें। अब इन्हें 1.5 इंच के टुकड़ों में काटें और ग्रीस की हुई डिश में सेट करके
मज़ीद फूलने के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। टॉपिंग के अज्जा मिलाकर इतनी देर गर्म करें कि स्मूथ हो जाए। फिर इन्हें गर्म गर्म ही बंस पर डालें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। ब्राउनी मिल्क शेक। अज्जा: क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सॉस आधा कप, पिटी हुई क्रीम हस्बे ज़रूरत, पिघली चॉकलेट डेकोरेशन के लिए, ब्राउनी क्रम्ब 3/4 कप, दूध 1 कप, वनीला आइसक्रीम 1 कप। तरकीब: पहले ब्राउनी क्रम्ब, क्रीम, दूध, वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस को ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लास में डालकर पिघली चॉकलेट और पिटी हुई क्रीम से डेकोरेट करें। ब्राउनी मिल्क शेक। अज्जा: क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सॉस आधा कप, पिटी हुई क्रीम हस्बे ज़रूरत, पिघली चॉकलेट डेकोरेशन के लिए, ब्राउनी क्रम्ब 3/4 कप, दूध 1 कप, वनीला आइसक्रीम 1 कप। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपने देख लिया कि ज़बरदस्ती मैंने इसको थोड़ा सा व्हिप क्रीम के साथ मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया। अच्छा, जो सॉस हमने बनाया था स्ट्रेल्स हमने निकाले और उसके ऊपर से हमने पोर कर दिया। गरम गरम पे आप पोर कर देंगे तो वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ताला रहेगा। लेमन गार्लिक चिकन आपने देख ली, ये हमने यहाँ पे तैयार की। किस तरह से आप इसको खाना चाहेंगे आप इसके ऊपर डिपेंड करता है। राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं आप। इसको वैसे भी अगर आप खाएंगे किसी भी अच्छे से सॉस के साथ तब भी ये बेहतरीन लगेगी। जी जनाब, आज हमने थोड़ा सा ये सोचा था कि कुछ बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं तो क्या होता है उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में आती हैं तो हर घर का माहौल डिफरेंट होता है, हर घर के काम डिफरेंट होते हैं, हर घर का खाना पकाना डिफरेंट होता है और हर घर में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। किसी 2 बहनों का 2 घरों का काम भी एक जैसा नहीं होता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हर शख्स के अपने टेस्ट बड्स होते हैं, अपने काम करने का तरीका होता है। लेकिन क्या है, बच्चियाँ थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। अब हम चाहेंगे कि आप लोग परेशान ना हो और आप बिल्कुल हमसे रुजू कर सकते हैं। अब आप घर में गई हैं, आपकी शादी हुई है, आप गई हैं, थोड़े दिन के बाद आप जाती हैं किचन में जाती हैं, आपका दिल चाहता है कि फ्रिज से कुछ निकालें और उसके बाद कुछ उसकी कुकिंग करना शुरू करें। अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चियाँ पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पे जब आप उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो इतनी चीज़ें सीख नहीं पाती हैं। और वही बात कि जब बच्चों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, टाइम नहीं मिलता कि वो प्रैक्टिस कर सकें इन चीज़ों की। लेकिन मैं हमेशा से एक बात ही कहती हूँ कि जब बच्चों की शादियाँ, उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि उन्होंने घर जाना है और घर जाके कामकाज करना है, घर को संभालना है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हर खातून को आना चाहिए, हर लड़की को आना चाहिए। तो बिल्कुल वहाँ जाके उस घर के तौर तरीक़ों को सीखिए जो उस घर में किए जाते हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप को चेंज करने के लिए राज़ी नहीं होता, 10 लोग राज़ी नहीं होंगे। आप अपने आप को चेंज कीजिए और उसके बाद अपनी चीज़ों को बेहतर करें। अब आपने फ्रिज खोला, आपको लगा कि हो ये फ्रिज तो भरा पड़ा हुआ है, चीज़ों से भरा हुआ है। फ्रीज़र खोला, उसमें इंतहाई बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। अब आप चाह भी रही हैं कि इसको साफ़ कर लें, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस फ्रिज की जो बर्फ़ है इसको मैं साफ़ करूँ कि फ्रिज भी साफ़ सुथरा हो जाए और दोबारा जब मैं इसको रखूँ तो किस तरह से रखूँ। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक काम ये कीजिए, तमाम चीज़ें निकालें और तमाम फ्रिज को ऑफ़ कीजिए और फिर उसके बाद आपने नमक लिया, 1 मुट्ठी नमक लेके पूरे बर्फ़ के ऊपर आप हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। और 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। बर्फ़ आप देखिएगा यूं ही टुकड़ों की सूरत में नीचे गिरेगी और आपका फ्रीज़र साफ़ हो जाएगा। अब आप दोबारा से उसको साफ़ सुथरा करके रखना चाहते हैं तो आप उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसकी जो फ्रिज की साइड्स होती हैं उनके ऊपर आप ग्लिसरीन लगा दें। एक छोटी बॉटल ग्लिसरीन की, आई थिंक 50 रुपीज़ की आती है, इतनी बड़ी, आप वो पूरा अच्छे से एक टिश्यू पेपर से लगा दीजिए। फिर क्या होता है, बर्फ़ जो है जो कि 20 दिन में जम रही है, फिर वो 1 से 1.5 महीने के बाद जमना शुरू होगी, तो फिर आपको काम करना आसान हो जाएगा। एक काम ये हो गया। फिर अब आप कुछ पकाना चाह रही हैं, अब आपका दिल चाह रहा है कि आप कोई अच्छी सी फ़िश की कोई रेसिपी बना लें या चिकन की बना लें, तो किस तरीके से चिकन की कटिंग करनी है या चिकन आप बनाएं तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी होना चाहिए, गल भी जाना चाहिए, कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। स्मेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, स्मेल हमेशा ये होता है कि चिकन अगर अच्छी उसकी ली जाती है, अच्छी जगह से ली जाती है, अच्छी जिसे कहना चाहिए उसकी फीड अच्छी होती है तो चिकन अच्छी होती है। लेकिन बहरहाल आप अगर चिकन बना रहे हैं, उसको आपने बनाया है, कोई बोनलेस चिकन बना रहे हैं या नॉर्मल अपना सालन बना रहे हैं, तो उस चिकन को आप पहले काम कीजिए, आधा किलो अगर चिकन है
1 टेबलस्पून भर के आपने उसमें दही लगाया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको वॉश करें और उसके बाद उसकी दोबारा से आप उसके ऊपर 2 टेबलस्पून आप उस पर दही लगाइए और उसके बाद उसकी कुकिंग कर लीजिए। उससे आपकी चिकन गल भी जाएगी और चिकन की जो एक स्मेल होती है जो पसंद नहीं आती लोगों को, वो आराम से उससे दूर हो जाएगी और आप उसे बेहतरीन चीज़ें जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फ़िश के ऊपर कि फ़िश बनानी है। अब फ़िश का समझ में नहीं आता। मुझे पता है, मैं भी ये काम करती थी कि मैं फ़िश को हाथ नहीं लगा सकती थी। हैंड ग्लव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किचन ग्लव्स जो होते हैं आप वो लीजिए और उसके बाद आप उसकी सफाई करें। सफाई से मुराद ये नहीं होता कि आपने उसको बहुत करना है, अच्छी खासी सफाई हुई, बस सिर्फ आप एक काम ये करें, उससे बेसन डाल दें, थोड़ा सा बेसन छिड़क दें, 1 टीस्पून हल्दी छिड़कें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए फ़िश को और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, छलनी में रखें, जिस तरह दिल चाहे आप उसको पका सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। फिर हम सब्ज़ियाँ काटते हैं। सब्ज़ियाँ काटते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। मिर्चें काटी जाती हैं, मिर्चों से क्या होता है कि फ़ौरन ही हाथों में जलन हो जाती है। पालक काटते हैं तो थोड़ी सी इरिटेशन हाथों में होती है। तो इन तमाम सब्ज़ियों को काटने से पहले अगर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल घर में होता है हाथों में अच्छे से लगा लें तो ना हाथों में आपके मिर्चें लगेंगी, आपको ग्लव्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप अपनी तमाम चीज़ें, जैसे कि हम अरवी बनाते हैं, अरवी काटने से हाथों में ख़ारिश हो जाती है। पालक काटते हैं तो उससे कभी कभी निशानात पड़ जाते हैं हाथों पे जो बुरे लगते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप लगाइए और उसके बाद इन तमाम सब्ज़ियों को काटिए। इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर से बेहतर। तो हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला इस तरह की कुछ अच्छी टिप्स हम आपको ज़रूर प्रोग्राम में आखिर में आपको बताते रहेंगे ताकि हमारी रेसिपी जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका थोड़ा सा हम आपका साथ दे सकें, क्योंकि हम और आप एक फैमिली का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं बहुत अच्छे से अपने घर को चला सकें। आई एम श्योर कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। आज हमारा सवाल था कि एक नॉर्मल अंडे के अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो एक नॉर्मल अंडा जो एक स्टैंडर्ड साइज़ का होता है उसके अंदर 6 to 7 पॉइंट्स जो है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे जो आज के विनर हैं रोशन है मुल्तान से। तो रोशन, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। आपको मिलेगी एनिस्टा से बहुत ही ज़बरदस्त इस्त्री, अच्छी सी इस्त्री कीजिएगा कपड़ों पे, खूब इंजॉय कीजिएगा। हाँ जी, आज हमारे प्रोग्राम इवनिंग विद शीरीन में क्या बनने जा रहा है, दिल्ली दरबार की ख़ास देगी बिरयानी बनेगी, लिवर टिक्का मसाला बनेगा, मिनी तिरामिसू विद अ ट्विस्ट बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। प्रोग्राम बड़ी ज़बरदस्त सी सारी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे प्रोग्राम के लिए भी आपने ज़रूर, जनाब लज़्ज़त प्रोग्राम के लिए भी आपने हमें अपना फ़ीडबैक देना है कि जो सिलसिला हमने प्रोग्राम के आखिर में शुरू किया है आप लोगों को कैसा लगता है। और कोई भी सवाल आपके जहन में, आप खट से सवाल का जवाब हमसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।